हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 संस्कृत का चैप्टर 2 शब्द परिचय सेकंड वाला जो है। तो इसमें हम इसकी एक्सरसाइजेस को देखेंगे। तो देखिए, पहला जो क वाला है उसमें तो आपको उच्चारण करना है, वो आप कर सकते हैं। फिर उसके नेक्स्ट वाला जो है आपको उसमें बताया गया है कि किसको क्या बोलते हैं, तो उसमें भी वो भी इतना कुछ नहीं है एक्सरसाइज। अब यहाँ से इतना जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो देखिए, पहला है कि हम लोगों को शब्दों को जोड़ करके लिखना है। तो जैसे पहला हमें उदाहरण बताया गया है क प्लस उ प्लस र उ त अह। इसको कुरूत करते हैं, कुरूत हम लोग लिखते हैं कुरूतः। तो कु क्यों, देखिए क प्लस उ तो ऊ की मात्रा लग गई, र प्लस उ तो र पे ऊ की मात्रा लग गई, और ता और फिर अह तो कुरूतः ये हो गया। अब देखिए आगे इसमें है उ प्लस द, य आ न और ए, तो उद उद या, तो य और आ, तो य के आगे आ का डंडा लग गया, और न और ए के ऊपर जो है वो मात्रा लग गई, तो ये उद्याने हो गया। इसी तरीके से स्थालिका हो गया। देखिए स है और फिर थ पे भी नीचे है, फिर आ तो स्था हो गया, फिर ल और ई तो ई की मात्रा लग गई, ली का तो स्थालिका हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला घटका, उसके नेक्स्ट वाला हो गया स्त्रीलिंग, और उसके नीचे वाला हो गया मापिका। तो इस तरीके से हमारा जो सेकंड वाला है ऐसे करके जोड़ के हम इसको बना सकते हैं। तो पहला हो गया हमारा उद्याने, फिर स्थालिका, फिर घटिका, स्त्रीलिंग और मापिका। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो है तोड़ करके इनको विभाजित करके हमें बताना है। तो चटके, तो च प्लस अ, ट अ क और ए, तो ये हो जाएगा चटके। फिर नेक्स्ट है धाविकाह, ध और फिर उसके बाद आ जैसे लगता है आ का डंडे के लिए आ की मात्रा लगाई जाती है। फिर व और ई की मात्रा लगाने के लिए धावी, और क और फिर आ और फिर वो है बिंदे हैं तो धाविकाह ये हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला कुछ कहा, तो क उ और फिर पूरा का पूरा इसी तरीके से आप विभाजित करके लिख सकते हैं। खटवाह को भी ऐसे कर सकते हैं, और छुरिकाह को भी, जैसे हम लोगों ने पहले समझा था। फर्स्ट चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से पूरा बताया है कि किस तरीके से इसको विभाजित करके लिखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पूरा इसका सोल्यूशन ऐसे दे दिया है। फिर ये देखिए, इस तरीके से आप लोग इजीली इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमें चित्र देखकर बताना है कि इस शब्द को संस्कृत में क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं। तो ये जो टेबल है, ये आपकी डेस्क होती है ना, इसको बोलते हैं उत्पीठिका। तो डेस्क को बोलते हैं उत्पीठिका। फिर जो ये बॉक्स होता है, डब्बा होता है, इसको हम पेटिका बोलते हैं। नाव को नौका, चिड़िया को चटका, और ये तो महिला ही बोली जाती है। और स्केल को हम बोलते हैं मापिका। तो उत्पीठिका, पेटिका, नौका, चटका, महिला और मापिका। फिर वचन के अनुसार जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें वचन के अनुसार जो रिक्त स्थान है उसको हमें भरना है। फिर इसमें क्या है, हमें वचन भरने हैं। तो जैसे कि हमें पहले क्वेश्चन में एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे एक वचन है लता, द्विवचन लते और बहुवचन लताह। तो इसी तरीके से गीता, गीते, गीताह। फिर नेक्स्ट है पेटिका, पेटिके और पेटिकाह। फिर खट्टवा, खट्टवे, खट्टवाह। सा, ते, ताह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सा, ते, ताह काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन आंसर्स में जब इसको लिखेंगे ना, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ के लिख सकते हैं अगर आपको ये लर्न हो जाते हैं तो ये हो जाएगा सा, ते, ताह। फिर रोटका, रोटिके, रोटी, काह, ये हो गया हमारा। अब 5th क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को सही जो पद आना चाहिए वो हम लोगों को बताना है वाक्य को पूरा करने के लिए। तो बालिका पठती, बच्ची पढ़ती है। अजय चरतः, तो ये हो गया हमारा। क्योंकि देखिए हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंग पढ़ा था, लता, लते, लताह ये द्विवचन है, तो इसलिए हम लोगों ने अजय चरतः, तो द्विवचन का आ रहा था इसलिए हमने अजय करा। फिर द्विचक्रिकाः सन्ति, तो द्विचक्रिकाः वाला आएगा इसमें। फिर नौका चलती, नौका चलती है। सूचिका अस्ति। फिर मशकाः उत्पन्ति। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको फिल करेंगे, ये देख लीजिए अच्छे से।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसमें सर्वनाम पद को अच्छी तरीके से फिल करना है। तो महिलाः धावन्ति का हो जाएगा ताः धावन्ति, क्योंकि ये देखिए ये बहुवचन में आ रहा है। महिलाः कई सारी महिलाओं की बात कर रहे हैं हम, इसलिए ताः धावन्ति। फिर सुधा वदति, तो ये हो जाएगा सा वदति। फिर जवनिके दोलतः, तो ते दोलतः। पिपीलिका चलन्ति ताः चलन्ति। चटके कूजतः ते कूजतः। तो ये जो है हम लोगों ने फर्स्ट वाला जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने सर्वनाम और किस तरीके से वचन भरे जाते हैं वो हम लोगों ने देख लिया था। तो इसका इसलिए आंसर हो जाएगा मतलब फर्स्ट अगर हम देखें ताह साह ते ताह और फिर ते। एक वचन, बहुवचन और द्विवचन के बेसिस पे हम लोगों ने जो है सर्वनाम पदों को भरा हुआ है इसमें। फिर रिक्त स्थान भरने हैं हमें, तो संति से पहले आएगा पुष्पमालाः सन्ति। फिर नेक्स्ट है बालकः पश्यति, लेखिका लिखति, सिंहाः गर्जति और त्रिचक्रिकाः चलति। फिर आगे है, फिर वही हमें क्रियापद जो है वो भरने हैं रिक्त स्थान में। फिर सौम्या नृत्यति, फिर चटके विहरतः, फिर बालिके गायतः, छात्राः लिखन्ति और जनाः पश्यन्ति। तो इस तरीके से हमारी जो है ये एक्सरसाइज हमारी सेकेंड वाले चैप्टर की कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।